भाभी, माँ कितने अच्छे मेथी, सौंठ, गोंद के लड्डू, ढेर सारे बादाम काजू डालकर बनाती थी। सर्दियां शुरू होते ही ये घर देसी घी और आटा भूनने की खुशबू से महकने लगता था। रोज सुबह एक लड्डू नाश्ते में जरूर मिलता। तब खाना नहीं चाहते थे। अब जब माँ नहीं है, लड्डू खाने को तरस रहे हैं। हर समय माँ के हाथों का स्वाद ढूंढते रहते हैं। नव्या भावुक होते हुए अपनी भाभी जयंती से बोली, जीजी, माँ के हाथों के स्वाद का तो कोई तोड़ ही नहीं होता, लेकिन आजकल कौन इतनी मेहनत करता है। ये सब गुजरे जमाने की बातें हो चुकी हैं, कहकर जयंती ने ननद नव्या का फोन रख दिया और बड़बड़ाने लगी। माँ को याद करने का तो बहाना है, सिर्फ मुझे सुना रही थी, जिससे मैं उसकी मीठी मीठी बातों के झांसे में आ जाऊं और उसे लड्डू बनाकर भेज दूं। लड्डू कोई मुफ्त में थोड़े ही बनते हैं, लागत लगती है। एक तो इतनी महंगाई, उस पर भी इतनी सर्दियों में कौन मेहनत करेगा। मुझसे तो ना होगी। उसी दिन नव्या को उसकी भतीजी लावण्या खरीदारी करते हुए मॉल में मिल गई। दोनों बुआ भतीजी एक ही शहर में ब्याही थी, इसीलिए अक्सर ही मार्केट में टकरा जाती। दोनों में प्यार भी बहुत था, क्योंकि नव्या ने उसे अपने हाथों से पाला था। आज भी दोनों एक दूसरे को देखकर खुश हो गई और चहककर बातें करने लगी। बुआ, कल ही तो भैया आए थे और माँ ने मेरे लिए मेथी, गुड़, सौंठ, गोंद वाले देसी घी से तर लड्डू भेजे थे। आपको तो पता है मैं ये सब नहीं खाती, कितना फैट होता है इन सब चीजों में। फिर भी माँ पता नहीं क्यों भेज देती हैं। मेरे यहाँ तो कोई नहीं खाता, सब सामान घर के नौकरों को उठाकर दे देते हैं। नव्या को एक बार सुनकर बुरा तो जरूर लगा कि भतीजा आया था और उसके घर नहीं आया। इन सब चीजों का तो वो बुरा नहीं मानती थी कि भाभी ने अपनी बेटी को कुछ भेजा और मुझे नहीं भेजा। वो समझती थी कि मैं तो अब पुरानी हो गई हूँ। लावण्या की शादी को तो अभी कुछ ही समय हुआ है, लेकिन भाभी को उससे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी कि अब वो लड्डू नहीं बनाती, और मैंने उनसे सिर्फ माँ के हाथों के लड्डू का जिक्र किया था। ये थोड़े ही कह रही थी कि बनाकर भेज दो। उसने ये सब बातें दिमाग से झटक कर लावण्या से कहा, बेटा ऐसे मत कहो, माँ ने इतने मन से बनाकर भेजे हैं लड्डू, तो एक आध तो खा ही लिया करो। ये लड्डू तो सर्दियों में बड़े फायदेमंद होते हैं, कोई फैट नहीं बढ़ाते, बल्कि मेथी तो वजन कम करती है और घुटनों वगैरह के दर्द में आराम भी देती है। देसी घी तो आजकल डाइटिशियन भी खाने को बता रहे हैं। ये रिफाइंड से बहुत बढ़िया रहता है, और सबसे बढ़कर तो इसमें माँ की ममता का स्वाद रहता है। भाभी ने इतनी मेहनत से बनाकर भेजे हैं, इसीलिए उनकी ममता का तिरस्कार मत करो। एक दिन बैठकर मेरी तरह माँ के हाथों के स्वाद के लिए तरसोगी कि काश कहीं से माँ के हाथों के लड्डू मिल जाएं खाने को, और तब माँ नहीं होगी। कहते हुए नव्या बड़ी ही खूबसूरती से अपने आंसू छिपाकर फीकी हंसी हंसते हुए बोली, बुआ, तो क्या कल भैया आपके घर नहीं आए थे और माँ ने आपको लड्डू भी नहीं भेजे? ये तो बड़ी ही गलत बात है। मुझे माँ से ऐसी हरकत की उम्मीद नहीं थी। बुआ, आप दुखी मत होइए, मैं उसमें से थोड़े लड्डू आपको भेज दूंगी। अरे पागल हो गई हो क्या? मैं कोई तुमसे इस वजह से नहीं कह रही कि तुम मुझे लड्डू भेजो। मैं तो सिर्फ तुम्हें समझा रही थी। तुम भाभी से इस बारे में कुछ मत कहना। अब मैं चलती हूँ। भतीजी से विदा लेकर नव्या चली तो आई, लेकिन रास्ते भर सोचकर दुखी होती रही। माता पिता ना रहने पर मायका कितना पराया हो जाता है। उधर लावण्या ने घर पहुंचकर अपनी माँ को फोन लगाया और बोली, माँ, मुझे आपसे ऐसी हरकत की उम्मीद नहीं थी। आप बुआ को एक छोटे डब्बे में ही लड्डू भेज देती तो आपका कुछ घट नहीं जाता, बल्कि बुआ की नजरों में आपका मान और बढ़ जाता। भाभी गर्भवती हैं, उनकी अगर बेटी हुई तो आने वाले समय में मेरे साथ भी यही होगा जो आज आप बुआ के साथ कर रही हैं। बुआ मुझसे पहले उस घर की बेटी हैं, उनका अधिकार तो ज्यादा होना चाहिए। लेकिन सच ही कहा गया है, माता पिता के ना रहने पर मायका मायका नहीं, सचमुच में पराया घर हो जाता है। आपकी हरकतों में मैं अपना आने वाला कल देख रही हूँ। उसके लिए मैं अपने आप को अभी से तैयार कर लूंगी, जिससे कल को भाई भाभी की हरकतों से मुझे बुरा ना लगे। कहते हुए लावण्या रोने लगी। मुझसे सचमुच में बहुत बड़ी गलती हो गई। आज तूने बहुत सही बात कही। आज जो मैं तुम्हारी बुआ के साथ कर रही हूँ
कल वही तुम्हारी भाभी तुम्हारे साथ करेंगी, क्योंकि कल अपनी बुआ की जगह तुम होगी। मैं आज ही जीजी से हाथ जोड़कर माफी मांग लूंगी और आइंदा ऐसी हरकत कभी नहीं करूंगी। हाँ माँ, अभी के अभी बुआ को फोन लगाइए। जब मुझे इतना बुरा लग रहा है तो सोचिए बुआ को कितना बुरा लगा होगा। जयंती ने तुरंत फोन लगाकर नव्या से माफी मांगी और नव्या ने भी बड़ा दिल रखते हुए जयंती को माफ कर दिया। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं एक और बेहतरीन कहानी के साथ जल्द ही। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।